हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे चैप्टर लाइट का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, रे डायग्राम्स। स्फेरिकल मिरर के रिलेटेड रे डायग्राम्स करने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी चैप्टर लाइट की, जिसमें मैंने टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करी है रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, तो फर्स्ट वॉच दैट वीडियो। उसके बाद इस वीडियो को देखना जिसमें हम रे डायग्राम्स करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें, एक्सप्लेन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहता क्या है, हमने मैथ्स में किया हुआ है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई एक्सिस होती है, ओरिजिन होता है, इस साइड होते हैं एक्स के पॉजिटिव वैल्यूज, ओरिजिन के राइट साइड में होती है एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होती है एक्स की नेगेटिव वैल्यूज। ऐसे ओरिजिन के ऊपर वाई की पॉजिटिव वैल्यूज, ओरिजिन के नीचे वाई की नेगेटिव वैल्यू। इसी सेम आइडिया पर बेस्ड है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। हमारे पास ओरिजिन का काम करेगा पोल। ये जो पोल है दोनों मिरर में, चाहे कनकेव है चाहे कन्वेक्स है, पोल विल एक्ट एज ओरिजिन। पोल के लेफ्ट में जितने भी डिस्टेंसेस होंगे दैट विल बी टेकन नेगेटिव। पोल के राइट में जितने भी डिस्टेंसेस है दैट आर टेकन पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ इसका, जो इंसिडेंट लाइट है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट जा रही है। ये है मेरी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ही चलें तो होगा पॉजिटिव। देखो इस डायग्राम में इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है। ऐसे इस तरफ भी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में अगर वैल्यू है तो पॉजिटिव, और अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट वैल्यू है मींस पोल के लेफ्ट साइड पर, देन इट विल बी टेकन नेगेटिव। ऐसे यहाँ पर भी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट है तो नेगेटिव वैल्यू होगी। अब करते हैं बात हाइट्स की। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा लेंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है देन द हाइट विल बी टेकन पॉजिटिव। ऐसे ही चाहे कन्वेक्स मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, देन इट विल बी टेकन पॉजिटिव। और अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है मींस इन्वर्टेड है, देन इट विल बी टेकन नेगेटिव। ऐसे ही कन्वेक्स मिरर में भी अगर नीचे की तरफ है, इन्वर्टेड इमेज है, देन इट विल बी टेकन नेगेटिव। सो इसको अगर एग्जाम्स में आ जाता है एक्सप्लेन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, तो क्या पॉइंट लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। पोल से सारे डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं। इंसिडेंट लाइट इज शोन कमिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द मिरर। इंसिडेंट लाइट हमेशा लेफ्ट से आएगी। डिस्टेंसेस टुवर्ड लेफ्ट साइड आर टेकन नेगेटिव। मिरर के लेफ्ट के सारे डिस्टेंस नेगेटिव है, मिरर के राइट के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइट इज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो थी, सपोज ये मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही सभी हाइट्स को मेजर किया जाएगा। द डिस्टेंसेस above principal axis is taken positive। जो above the principal axis है वो पॉजिटिव होगी। below principal axis is taken as negative। जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होंगे उन्हें हम नेगेटिव लेंगे। अब करते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। पहले रूल्स बता रही हूँ, फिर उसके बाद करेंगे रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं पेपर में। फर्स्ट रूल है द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये रे बनाई, इंसिडेंट रे है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस। ये रे फोकस से चली जाएगी। मतलब ये जो रेड कलर की शो करी है इट इज इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, और जो ये फोकस से जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये एक आपने बात ध्यान रखनी है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल ऑन प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स मिरर। कोई भी मिरर है उसके ऊपर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होंगे ही होंगे, तो मतलब इस पर भी एप्लीकेबल होंगे। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मार्क करना है, उसके लिए मुझे नॉर्मल चाहिए। ये याद रखना, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, नॉर्मल हमेशा सी से पास करेगा। तो ये जो ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन बनाई ये है नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये मार्क हो गए एंगल आई और एंगल आर। ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कई बारी, रूल का क्वेश्चन पूछ लेते हैं और साथ में लिख देते हैं मार्क एंगल आई एंड एंगल आर। तो पता होना चाहिए आई और आर स्फेरिकल मिरर में कैसे मार्क करने हैं। अब ये करते हैं सेम रूल कन्वेक्स मिरर के लिए। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाना चाहिए। बट ये याद रखना, रिफ्लेक्टेड रे हमेशा लेफ्ट साइड पर रहेगी। ये हुई रिफ्लेक्टेड रे, बट ये फोकस से जाती हुई तो दिख नहीं रही, तो क्या करोगे? इसको बैक प्रोड्यूस कर दो। जब आपने इस रे को बैक प्रोड्यूस करा देन इट अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू फोकस। मतलब ये अपीयर दिखेगी कि फोकस से जा रही है। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू पास थ्रू फोकस। वो जो पैरेलल थी वो फोकस से पास होती हुई दिखेगी।
अब इसमें भी एंगल आई और एंगल आर मार्क करने हैं। तो सबसे पहले तो ये जो रेड कलर की रे है दैट इज इंसिडेंट रे, जो आ रही है वो इंसिडेंट रे है, और जो ये जा रही है रिफ्लेक्ट होकर वो रिफ्लेक्टेड रे है। अब मैंने नॉर्मल बना दिया। ये जो ब्लैक लाइन है दैट इज नॉर्मल, तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो हो गया आर। तो ये मार्क हो गए हमारे एंगल आई और एंगल आर। तो रूल 1 क्या कहता है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू, या तो पास करेगी या अपीयर टू पास थ्रू, दिखेगी कि वो फोकस से पास हो रही है। नाउ सेकंड रूल बिल्कुल रिवर्स है फर्स्ट रूल का। इसमें क्या होगा, द रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से पास हो रही है, कैसे होगी रिफ्लेक्ट होकर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। हो गया ना बिल्कुल उसका अपोजिट। तो रेड कलर में मैंने जो शो करी है दैट इज इंसिडेंट रे। अब जो ये रिफ्लेक्ट होकर आई है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। फिर से वही नॉर्मल जाएगा सी से। अब मैंने नॉर्मल बना दिया। ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल मार्क हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब करते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए। द रे विच अपीयर टू बी पासिंग थ्रू फोकस, जो रे फोकस से पास होती हुई दिख रही है। देखो अब ये रेड कलर की इंसिडेंट रे बनाई, ये फोकस से जाती हुई तो नहीं दिख रही, तो इसको क्या करो बैक प्रोड्यूस कर दो। जब आप बैक प्रोड्यूस कर रहे हो आपको दिख रहा है कि ये रे फोकस से पास हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, होगी पैरेलल। अब एंगल आई और एंगल आर मार्क करना है, ये रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई और एंगल आर मार्क करने के लिए नॉर्मल ड्रॉ कर दो। नॉर्मल जाएगा सी से, ये नॉर्मल बन गया। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मार्क हो गए एंगल आई और आर। तो रूल 2 स्टेट्स दैट रे पासिंग थ्रू फोकस या अपीयर टू पास थ्रू फोकस, जो फोकस से पास हो रही है या अपीयर टू पास थ्रू फोकस हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 3, रूल 3 कहता है द रे विच इज पासिंग थ्रू सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन रीट्रेसेस इट्स पाथ, अपना पाथ रीट्रेस करेगी, मतलब वहीं पर उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कोइंसाइड कर रही है। अब मैं इस डायग्राम में अगर नॉर्मल ड्रॉ करती वो भी यहीं पर बनता, जहां इंसिडेंट है वहीं रिफ्लेक्टेड रे बनेगी, वहीं नॉर्मल बनेगा। सो एंगल आई भी 0, कोई एंगल नहीं है इंसिडेंट रे और नॉर्मल में, एंगल आर भी 0। तो ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस हुआ। ठीक है, अब कन्वेक्स में करते हैं। द रे विच अपीयर टू बी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो ये इंसिडेंट रे है, ये दिख नहीं रही कि सी से पास हो रही है, क्या करो बैक प्रोड्यूस। अब दिख रहा है सी से पास हो रही है। द रे विच अपीयर टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रीट्रेसेस इट्स पाथ, उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। देखो ग्रीन कलर से रिफ्लेक्टेड रे शो करी। आपने नॉर्मल बनाना होता नॉर्मल सी पर ही बनाते, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे तीनों कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही जगह पर आ रहे हैं, तो एंगल आई भी 0, एंगल आर भी 0। तो ये भी केस हुआ नॉर्मल इंसिडेंस का। तो रूल 3 स्टेट्स दैट द रे पासिंग थ्रू और अपीयर टू पास थ्रू, अगर कनकेव मिरर है तो पास करेगी, अगर कन्वेक्स मिरर है तो दिखेगा कि सी से पास कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रीट्रेसेस इट्स पाथ। नाउ रूल 4, हमने रूल 1 में, रूल 2 में और 3 में एफ से भी पास कर दी रे, सी से भी पास कर दी रे, बचा क्या, पी बचा। तो अब द रे विच इज इंसिडेंट एट पोल, जो रे पोल पर इंसिडेंट है वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है, तो ये मेरा नॉर्मल हुआ, ये लाइन नॉर्मल हुई। ये रेड वाली लाइन है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। द रे विच इज इंसिडेंट एट पोल मेक सम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन विल मेक सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा, उसी सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब जितना एंगल आई था उतना ही मुझे एंगल आर मिलेगा और रे सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही कन्वेक्स मिरर, द रे विच इज इंसिडेंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट सम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये ब्लैक लाइन नॉर्मल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। कुछ एंगल आई पर इंसिडेंट है, रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल आर पर, मतलब आई और आर एंगल की वैल्यू सेम होगी। तो रूल 4 स्टेट्स दैट रे इंसिडेंट एट पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन मेक्स सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस, सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस रूल को हम मिनिमम यूज करते हैं, अदरवाइज जितने भी हम रे डायग्राम्स करेंगे
उसमें हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रूल का यूज करेंगे। सो अब रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में? क्वेश्चन आता है रीड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम ऑन योर आंसर शीट एंड शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये आपको दिखाया हुआ है डायग्राम में आपको शो करी हुई है एक इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। मार्क एंगल आई एंड एंगल आर। देखो अब इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। रूल क्या कहते हैं? द रे विच इज इंसिडेंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus. The ray which is parallel to principal axis after reflection passes through focus. Focus से पास हो जाएगी। ठीक है, इतना काम कर दिया हमने। अब आई और आर मार्क करना है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सबसे पहले क्या करो? नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल जाएगा सी से, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल आई बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल आर बोलते हैं। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ रे डायग्राम to show path of reflected ray corresponding to incident ray which is directed toward principal focus of convex mirror. हमें क्या चाहिए? कन्वेक्स मिरर हमने ड्रॉ कर दिया। हमें एक इंसिडेंट रे चाहिए जो फोकस की तरफ आ रही है। फोकस की तरफ आती रे ऐसी होगी। अब कैसे दिख रहा है फोकस से पास हो रही है? बैक प्रोड्यूस कर दो, एक्सटेंड करने पर आपको दिख रहा है फोकस से जा रही है। कहां से जाएगी? इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमने कर लिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मार्क करो। नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल बनेगा सी से। नॉर्मल बनाया, ऊपर वाली रेड रे थी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ब्लैक वाली है नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोलेंगे। और ये रही रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कॉल करेंगे। सो एंगल आई और एंगल आर मार्क हो गए। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, रे डायग्राम्स। इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। हमने क्या करना है? कनकेव मिरर में डिफरेंट केसेस करने हैं। ये याद रखना, कनकेव मिरर में बहुत सारे केसेस है। कनकेव मिरर में बहुत सारे केसेस करेंगे, कन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केस करेंगे। कुछ इस तरीके से ट्रिक्स अपने माइंड में रख लेनी है ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो या पेपर में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो आपको स्ट्राइक करे कि क्या पढ़ा था आपने। तो कनकेव मिरर बहुत सारे केसेस देने वाले। अब पेपर में बनाना कैसे है, सबसे पहले ये समझ लो। अभी कोई भी मैं रे डायग्राम नहीं एक्सप्लेन कर रही, हर रे डायग्राम में एक बेसिक जो आपने काम कर लेना है। सबसे पहले क्या करोगे? एक बना लोगे प्रिंसिपल एक्सिस, एक पॉइंट ले लोगे पोल। बेस्ट प्रैक्टिस है 2 सेंटीमीटर दूर ना फोकस बना लो, स्केल से 2 सेंटीमीटर दूर फोकस बना लेना है। 2 सेंटीमीटर दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेना है। 2 सेंटीमीटर का गैप ले लिया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। कितने सेंटीमीटर बन गए? 4 सेंटीमीटर। अब क्या करो? कंपास खोल लो 4 सेंटीमीटर की। कंपास की जो टिप होती है वो सी पर रखो। 4 सेंटीमीटर की कंपास खोल चुके हो, यहाँ पर एक आर्क बना दो जो जा रही है पी से। आपका कोई भी डायग्राम गलत नहीं होगा, मतलब आपने एग्जैक्ट वैल्यूज ले ली। आपने रेडियस 4 सेंटीमीटर का ले लिया, उसके अकॉर्डिंग कनकेव मिरर बनाया। ऐसे क्वेश्चन करोगे, रे डायग्राम बनाओगे, कोई भी रे डायग्राम गलत नहीं बनेगा। हम क्या करते हैं? अंदाजे से C और F के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं, F और P के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं। अगर अंदाजे से करोगे क्वेश्चन, रे डायग्राम गलत बनेगा। तो एग्जैक्ट लो, 2 का गैप लो, 4 सेंटीमीटर की कंपास खोलो, उसके अकॉर्डिंग मिरर बनाओ। ठीक है। सो फर्स्ट रे डायग्राम है, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, बहुत दूर पर है, इंफिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज आएगी, मतलब इंसिडेंट रेज पैरेलल होंगी। तो आपने क्या करना है? ये मैंने पहली इंसिडेंट रे ली जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये मैंने दूसरी इंसिडेंट रे ली जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी। रूल 1 क्या कहता है? द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। ये पहली रे गई फोकस से, ये दूसरी रे गई फोकस से। तो जहां पर भी ये रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही है ना, वहां पर मुझे इमेज मिलेगी। मतलब इमेज मुझे कहां पर मिल रही है? F पर, फोकस पर। और ये दोनों रेस जाकर एक पॉइंट पर मिल रही है। तो जो मेरी इमेज का साइज होगा ना, वो होगा पॉइंट साइज, बिल्कुल छोटा पॉइंट साइज होगा। और रेस असल में मीट कर रही है, मुझे कुछ बैक प्रोड्यूस नहीं करना पड़ रहा, असल में मीट कर रही है, मतलब इमेज है रियल। और एक बात याद रखना, हमेशा हमेशा रियल होगी इन्वर्टेड, रियल हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। कोई ऐसा केस नहीं है जब रियल इरेक्ट बने। अभी मैं सब समझाऊंगी, धीरे धीरे करते जाओ, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, फोकस पर बन रही है, पॉइंट साइज बहुत छोटी है, रियल है, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। अब सेकंड केस करते हैं। ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब इतना दूर नहीं पड़ा कि इंफिनिटी पर पढ़ाओ, सी से बियॉन्ड, सी से कुछ पहले पढ़े।
ठीक है। रेस कैसे बनानी है, पहली रे बनाओ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रे विच इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस। ये फर्स्ट रे बना दी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, वो फोकस से चलेगी। अब सेकंड रे कैसे लेनी है, द रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस, जो फोकस से जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब ये जो ग्रीन वाली रेज है वो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे जहां मीट कर रही है ना वहां पर इमेज बना दो। ये मेरी बनी इमेज। अब कंपेयर करो, काफी चीजें हमें पता चल रही है इमेज से। कंपेयर करो साइज, ऑब्जेक्ट लंबा है, इमेज छोटी है, मतलब स्मॉल साइज की इमेज बन रही है। कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में। दूसरा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है, मतलब उल्टी बन रही है, उसे बोलते हैं इन्वर्टेड। और रेज अपने आप मीट कर रही है, मतलब रियल थी। मैंने बताया था ना रियल हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, वही हो रहा है। रेज अपने आप मीट कर रही है तो रियल है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इमेज तो इन्वर्टेड है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बनी इमेज की, बिटवीन सी एंड एफ कहां पर बन रही है, पोजीशन बताओ, सी और एफ के बीच में। साइज छोटा है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है, रियल है, इन्वर्टेड है। ये होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। नेक्स्ट केस करते हैं। ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। इस डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्योंकि ज्यादातर इस डायग्राम में मिस्टेक्स होती हैं। देखो हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट लिया सी पर, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी। द रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस, जो फोकस से जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जहां पर ये दोनों रेज मीट करी वहां पर मेरी इमेज बनेगी। इमेज बन रही है एट सी, सी पर ही बन रही है, और ये सेम साइज की बनती है। ये याद रखना, अगर कभी भी इमेज का साइज सेम है स्फेरिकल मिरर में, मतलब वो हर हालत में सी पर पड़ी है, सेम साइज की है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, मतलब इन्वर्टेड है, और रेस एक्चुअली में मीट कर रही है, अपने आप मीट कर रही है, सो रियल है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनी, एट सी, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस करते हैं। ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को ना पोल के पास लाते जा रहे हैं। पहले इन्फिनिटी पर पड़ा था, फिर सी से दूर पड़ा था, फिर सी पर पड़ा था, अब सी और एफ के बीच में ले आए। ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी। सेकंड, द रे पासिंग थ्रू फोकस, जो फोकस से जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब जहां पर ये दोनों रेज मीट कर रही है वहां पर इमेज बना दो। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इमेज की, बियॉन्ड सी, सी से लेफ्ट में बन रही है तो बियॉन्ड सी। साइज देखो, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये मेरा ऑब्जेक्ट था और ये मेरी इमेज है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज बड़ी है, लार्ज साइज की है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, उल्टी है, इन्वर्टेड है, और क्या एक कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है, खुद रेज मीट कर रही है तो रियल है। So characteristics beyond C and large है, बड़ी है, रियल है और इन्वर्टेड है। नेक्स्ट, when the object is at F, अब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पर पड़ा है, कैसे करेंगे। फर्स्ट, the ray which is parallel to principal axis passes through focus। हो गया, इजी था। बट जो मैं सेकंड हर बार ही ले रही थी ना, the ray which is passing through focus, वो नहीं लूंगी मैं। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो फोकस पर पड़ा है। कैसे बनाऊं मैं रे जो फोकस से ही जा रही है, तो मैं थर्ड रूल की हेल्प लूंगी, द रे विच इज पासिंग थ्रू सी, जो रे सी से जा रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस इट्स पाथ, उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। अब ये दोनों ग्रीन रेस देखो, ये दोनों ग्रीन रेस को जितना मर्जी आगे ले जाओ, रिफ्लेक्टेड रे को जितना मर्जी आगे ले जाओ, ये कहीं पर भी मिलने नहीं वाली, मतलब पैरेलल रह रही है। मिलेगी बट इन्फिनिटी पर जाकर, मतलब मैं उसको तो अचीव ही नहीं कर पाऊंगी, इतनी दूर जाकर मिल रही है। सो द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। रहेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रहेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड हमेशा रियल होती है। और साइज कैसा होगा पता नहीं कहाँ जाकर मिलेगी, कितनी लंबी मेरी इमेज बनने वाली है। सो हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी बन रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनी, इन्फिनिटी पर बन रही है, लार्ज साइज की है, रियल है और इन्वर्टेड है। लास्ट केस, when the object is between P and F, अब मेरा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है। फर्स्ट रे, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, फोकस से चलेगी। सेकंड, द रे विच पासेस थ्रू सी, जो सी से जा रहा था, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस इट्स पाथ, अपना पाथ रिट्रेस कर देगी। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये इस डायग्राम में जो डिस्टेंस है ना इन दोनों ग्रीन रेस के बीच का, वो आगे जाते जाते ना बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ पर डिस्टेंस कम था,
यहाँ पर इन दोनों रेज में डिस्टेंस कम था, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर दूर जाने पर बढ़ रहा है तो बैक साइड पर जाने पर कम भी तो होना चाहिए। तो इन दोनों ग्रीन रेज को बैक प्रोड्यूस करके देखते हैं। ये एक रे को बैक प्रोड्यूस किया, ये दूसरी रे को बैक प्रोड्यूस करा। बैक प्रोड्यूस करने पर दोनों रेज मिल गई तो यहाँ पर मुझे इमेज मिलेगी। ये मेरी इमेज मिल गई और ये ध्यान से देखो, इमेज बन रही है सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। जब भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है सो इट इज इरेक्ट होती है, सीधी होती है। और दूसरी बात, मुझे रेज को बैक प्रोड्यूस करना पड़ रहा है तब जाकर मिल रही है, खुद नहीं मिल रही, मतलब वर्चुअल है। और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, ये याद रखना है, ठीक है। और कहां पर बन रही है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जाकर। और साइज कैसा है? बड़ा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई? बिहाइंड द मिरर, लार्ज साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। आई होप आपको सभी केसेस समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। बनाना वैसे ही है, प्रिंसिपल एक्सिस लेनी है, एक लेना है पोल, 2 सेंटीमीटर दूर फोकस लेना है, फिर आगे 2 सेंटीमीटर दूर सी लेना है। ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, टोटल हो गया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की कंपास खोलनी है। यहाँ पर कंपास की जो टिप नीडल होती है वो रखनी है और आपने कंपास की हेल्प से अपना मिरर ड्रॉ कर लेना है। मैंने आपको भी बताया कन्वेक्स मिरर में 2 ही केसेस है। फर्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उससे कैसी रेज आएंगी? पैरेलल रेज। तो हमें पैरेलल रेज लेनी है। ये होगी फर्स्ट पैरेलल इंसिडेंट रे, ये होगी सेकंड पैरेलल इंसिडेंट रे। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू पास थ्रू फोकस। देखो कन्वेक्स मिरर है, रे पास करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, बट रिफ्लेक्टेड रे को जब मैं बैक प्रोड्यूस करूंगी तो मुझे दिखेगा कि जो ये रेज है वो फोकस से पास कर रही है, ठीक है। कहां पर मिल रही है? जाकर फोकस पर। मुझे खुद मीट करना पड़ रहा है बैक प्रोड्यूस करके, खुद नहीं मीट हो रही, मतलब वर्चुअल है। और आपको बताया था वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है और पॉइंट साइज है, बिल्कुल छोटी सी बन रही है। कहां पर बन रही है? फोकस पर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई? एक तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जाकर बन रही है फोकस पर, पॉइंट साइज है, बहुत छोटी है, रेज को मुझे खुद बैक प्रोड्यूस करके मीट करना पड़ रहा है, सो वर्चुअल है और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। सेकंड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब अब ऑब्जेक्ट को पास ले आए, इंफिनिटी पर नहीं है, इंफिनिटी और पी के बीच में कहीं पर भी है, जहां मर्जी ले लो। ये रहा ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रे, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू पास थ्रू फोकस, ऐसे जाएगी आगे। अगर बैक प्रोड्यूस करूंगी मुझे दिखेगा फोकस से पास हो रही है, ठीक है। अब सेकंड रे लेनी है आपने, द रे विच अपीयर टू पास थ्रू सी, जो सी से पास होती हुई दिख रही है। देखो मैंने ये बनाई, अगर मैं इसको बैक प्रोड्यूस करती हूँ दिख रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। रूल क्या कहता है? विल रीट्रेस इट्स पाथ, वही पाथ रीट्रेस कर लेगी। ग्रीन वाली रिफ्लेक्टेड रे मिली। अब अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को बैक प्रोड्यूस करूं तो ये जो दोनों ग्रीन रेज है ये यहाँ पर जाकर मीट कर रही है, तो यहाँ पर मुझे इमेज मिलेगी। इमेज कैसी है? साइज कंपेयर करो, छोटी है, स्मॉल साइज। कहां पर बन रही है? बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में जाकर मिल रही है। रेज को बैक प्रोड्यूस करके मिलाना पड़ रहा है, सो वर्चुअल है। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, सीधी है, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। सो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बनी? बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ, स्मॉल साइज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप आपको सभी केसेस समझ आ गए होंगे कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर के। अच्छे से डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो, जितने प्रैक्टिस करोगे पेपर में रे डायग्राम गलत नहीं होगा। और इसमें से 100% श्योरिटी है कि कुछ ना कुछ पेपर में आना जरूर है। इस वीडियो को अच्छे से देख लो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।